जिस चीज़ के लिए पॉपुलर है क्रिप्टो, दैट इज़ मोमेंटम। तो ट्रेडर्स के लिए दैट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एसेट क्लास। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई या फिर रिटेल ट्रेडर क्रिप्टो में एंटर करना चाह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है कौन से कॉइन्स में उसको ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सेकेंडली पूरे कॉर्पस का, पूरे पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन लेके उसको मार्केट में जाना चाहिए। तो एवरेज ट्रू रेंज अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन का 15 मिनट की कैंडल पे करीबन $200-300 का आएगा। आप इंडियन रुपी लाइए, इंडियन रुपी ले जाएंगे, और सारे पार्टिसिपेंट्स इंडियन हैं, कोई फॉरेन पार्टी से आप डील नहीं करें, और इंस्टेंट डिपॉजिट्स विड्रॉल हैं। आप यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस चारों के थ्रू पैसा ला सकते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, सिंस आपके ही प्लेटफॉर्म पे इंडियंस ही ट्रेड कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग सबसेट थोड़ा छोटा हो जाता है। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो इंडियंस के लिए सोल्यूशन बना रहा है। और डेल्टा पे जब आपने स्टार्ट किया तो वाई ओनली एफएनओ, मतलब आपने स्पॉट मार्केट क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट अवेलेबल नहीं है ना किसी एसेट पे, तो वो एसेट बड़ा नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, पिछले 2 साल से अपसर्च पे हम रेगुलरली इंडियन मार्केट्स के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो या फिर एफएनओ को यूज़ करके हो, उस पे कंटेंट हम बना रहे हैं। लेकिन रेगुलरली पिछले 5 से 6 महीने में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि क्रिप्टो मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी एक्शंस हो रही है, बहुत वॉलिटिलिटी मिल रही है, स्पेशली जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो वी थॉट वाई नॉट इन्वाइट समबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री जो हमको इसके बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे सके। So with this, I would welcome Pankaj, the co-founder and CEO of Delta.exchange. So first of all, Pankaj, सबसे पहली चीज़ बताइए, इतनी एक्शन क्यों है क्रिप्टो मार्केट में अभी? क्यों इतना बिटकॉइन इतना सडनली $1 लाख क्रॉस कर गया और सस्टेन भी कर पा रहा है टू सम एक्सटेंट? तो क्या हो रहा है मार्केट में, राइट? क्रिप्टो मार्केट जनरली एक बुल साइकिल एक्सपीरियंस कर रहा है। मार्केट्स में साइकिल्स होती हैं, लाइक एनी अदर एसेट क्लास, बुलिश, बेरिश। 2021 वाज अ गुड ईयर, 22 वाज अ बैड ईयर, 23 के एंड तक फिर कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद बिटकॉइन के ईटीएफ की बातें चालू हुई। तो 23 अक्टूबर इज अराउंड व्हेन द कन्वर्सेशन अराउंड बिटकॉइन ईटीएफ स्टार्टेड. 24th January is where the ETF actually got launched. Now, एक बार जब ETF लॉन्च होता है तो फिर आपका सिस्टमैटिक पैसे का रूट बन जाता है। तो यूएस में बिटकॉइन ETFs आर नाउ अवेलेबल एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, NYSE, NASDAQ, इन सब पे। जब आपके पास और ETF चलाने वाली कंपनीज भी जो हैं वो हैं फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट नेम्स। फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक का जो ETF है IBIT, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ETFs. इट्स हैड अ वेरी गुड लॉन्च विद इन 1 ईयर। अभी लगभग 1 साल पूरा हो गया है। 1% ऑफ ऑल यूएस ETF एसेट्स आर नाउ इन बिटकॉइन ETF. तो इतना सिस्टमैटिकली कैपिटल का इन्फ्लो हुआ है, राइट? और उसकी वजह से प्राइसेस में राइज हुआ है। तो देयर इज डिमांड। 2023 अक्टूबर में प्राइस वाज अराउंड 30,000, वहाँ से अभी वी आर क्लोज टू 95,000, 96,000, तो क्लोज टू ट्रिपल हो गया है। बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द मार्केट। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। उसके बाद ये हुआ कि उस ETF के ऊपर ऑप्शंस लॉन्च हुए, तो दैट फर्दर इंक्रीजेस द साइज ऑफ द मार्केट। देन देयर हैज बीन अ कन्वर्सेशन अराउंड, अच्छा, दिस न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, द ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन is very pro crypto and has very clearly stated that they see crypto as a new asset class. And they have also been very bullish in the sense कि they are saying that look, this is a new frontier. ये एक नई इंडस्ट्री है, जैसे AI एक नई इंडस्ट्री है, और यूएस इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहता है। अब मुझे ये लगता है कि बाकी सारी कंट्रीज भी ऐसी बात करेंगी कि हमें भी इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना है। क्योंकि इंडस्ट्री क्रिएट होती है तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं फॉर जॉब क्रिएशन, फॉर टैक्स रेवेन्यू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एसेट क्लास इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। एसेट क्लास 10-12 साल से एग्जिस्ट कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो वेटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है, अब सिस्टमैटिक तरीके से ज़्यादा पैसा आ रहा है। और ये जो रैली है, जैसे हर मार्केट की थीम होती है, इस रैली की जो थीम है वो फिलहाल ये लग रही है कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन, that is the theme of this crypto rally. Bitcoin and other crypto assets. So आप देखिए लार्ज कैप क्रिप्टो जो हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनमें काफ़ी सिस्टमैटिक कैपिटल का इन्फ्लो हो रहा है। और जो मैं कह रहा था कि ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी प्रो क्रिप्टो एंड हैज़ बीन वेरी क्लियर इन expressing that look, we want to not only legitimize but also dominate the crypto landscape. They've also appointed someone, given a formal position in the White House, crypto czar.
And more people in SEC and Trump administration are now pro Bitcoin and cryptocurrencies. This creates positive environment for asset class, alleviates any concerns around it, and that's the reason markets, have been favorable. करेक्ट। आपने रैली की बात की कि द रैली हैज़ बीन गुड इनफ इन द पास्ट 1 ईयर। 2018 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने उस समय क्रिप्टो में एक अच्छी रैली देखी थी। हाँ। पर उस समय जो रैली थी उसमें मार्केट्स में स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स भी साथ में परफॉर्म कर रहे थे और क्रिप्टो भी परफॉर्म कर रहा था। तो ये देखा जा रहा था कि जो रिस्की और एसेट क्लास है थोड़ी बहुत, वो एक साथ अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट ये वाली जो रैली थी 2024 की, स्पेशली लेटर हाफ ऑफ 2024, उसमें हमने देखा कि मार्केट्स इतना परफॉर्म नहीं किए, इंडियन मार्केट्स या फिर स्टॉक मार्केट्स, बट क्रिप्टो मार्केट्स परफॉर्म किए। तो वो जो कोरिलेशन हमने पिछली रैली में देखा था वो थोड़ा-सा डेविएट हो गया। तो उसका मेन कारण इंस्टीट्यूशनल पुश ही है। तो देखिए, जब भी एक एसेट्स होते हैं, अलग अलग एसेट्स हैं, स्टॉक्स हो गए, जनरल लिक्विडिटी ड्रिवन एसेट्स हो गए, दे ऑल रैली टुगेदर। क्योंकि जब मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी होती है, जनरल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा या पॉजिटिव होगा, सिस्टमिक स्टेबिलिटी होगी, तो रिस्की एसेट्स जो होंगे उन सब में एक साथ रैली होगी। हमने ये क्रिप्टो के साथ भी देखा है। तो पिछली बिटकॉइन की जो रैली है 21 की, जो 18 के बाद हुई थी, उसमें हमने ये देखा कि सारे जब पोस्ट कोविड रैलीज हुई थी, तो सब चीज़ें ऊपर गई इंक्लूडिंग बिटकॉइन। ये चीज़ भी होगी अगर दोबारा लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है, तो दैट विल ऐड एज एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन। तो जैसे हम कोरिलेशन में बात करते हैं, या जब भी हम बात करते हैं कि देयर इज एन इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर और देयर इज एन इन एडिशन टू दैट देयर इज अ कोरिलेशन फैक्टर। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर की वजह से है, ये क्रिप्टो स्पेसिफिक है। ये वर्ड आप सिंपलीफाई हाँ, करिए इसका ऑडियंस मतलब को। ये हुआ कि देखिए, कोई भी स्टॉक या एसेट क्लास अपने रीजंस की वजह से ऊपर जाता है हुँ, और मार्केट के रीजंस की वजह से ऊपर करेक्ट। जाता है ना? कि भाई ये एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस एसेट में कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहा है, प्लस सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, इसलिए वो भी और अच्छा चल रहा है। तो जैसे हम फाइनेंस की थ्योरी में भी देखते हैं कि फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आएगा कि रिटर्न ऑफ खुद का प्लस बीटा टाइम्स, यानी मार्केट के साथ कोरिलेशन कितना है और उसकी वजह से कितना जंप हुआ है। जैसे हमने देखा होगा ना, आपके एरिया में घर बढ़ गए, तो आपका घर भी बढ़ गया, और उसके अलावा अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है और सामने मॉल आ गया है, तो वो और बढ़ एडिशनल बढ़ गया, गया, करेक्ट। राइट? तो इडियोसिंक्रेटिक वो है जो आपकी वजह से हुआ, और जनरल मार्केट की वजह से जो हुआ वो कोरिलेशन है, बीटा है। तो क्रिप्टो में जो अभी चल रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है जो वो खुद की वजह से कर रहा है, यानी इडियोसिंक्रेटिक है, यानी आय से रिलेटेड है, यानी उससे रिलेटेड है खुद। और जो मार्केट के कोरिलेशन की वजह से आएगा, वो तो तब आएगा जब अगर एक जनरल लिक्विडिटी रैली होती है, यानी सारे इसकी एसेट्स ऊपर जाते हैं। तो जैसा मैंने 21 के बारे में बोला, जब कोविड क्रैश हुआ था, सारे एसेट्स क्रैश हुए, बिटकॉइन भी क्रैश हुआ। अगेन कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ में प्ले आउट करेगा। जब मार्केट्स ऊपर जाना शुरू हुए, ये सारे रिस्की एसेट्स ऊपर जाना शुरू हुए, इक्विटी मार्केट्स भी ऊपर गए, बिटकॉइन भी ऊपर गया। उस टाइम पे बिटकॉइन 3000 से रैली करना चालू हुआ था। करेक्शन से पहले 9000 था, कोविड करेक्शन 9000 से 3000 हुआ, और फिर वापस 9000 आके फिर 60000 तक रैली किया था। और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे, एक काफ़ी बड़े हेज फंड मैनेजर हैं पॉल ट्यूडर जोन्स, उन्होंने बोला भी था ये कि सारे रिस्की एसेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं उस रिस्की एसेट पे बेट कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं बिटकॉइन में पैसा एलोकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक रिस्की एसेट मुझे ऐसा लगता है जो इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करेगा और सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। वो थीसिस उस टाइम पे तो प्ले आउट करी ही। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक्सपेक्टेड है फिर से, हुँ, कि अगर सारे एसेट क्लासेस रैली करते हैं तो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट होगा फिर से थोड़ा बहुत, तो दैट विल बी एन एडिशनल पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन, बिकॉज वहां पे बिटकॉइन शुड आउट परफॉर्म अदर मार्केट्स, अदर रिस्की एसेट्स, आई एम सॉरी। और जैसे आपने कहा कि जब मार्केट रैली करते हैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाता है बिटकॉइन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो रैली में सबसे अच्छा रैली उसको मिल सकता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई या फिर रिटेल ट्रेडर क्रिप्टो में एंटर करना चाह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है कौन से कॉइन्स में उसको ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सेकेंडली पूरे कॉर्पस का, पूरे पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन लेके उसको मार्केट में जाना चाहिए। अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप डेल्टा डॉट एक्सचेंज पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आपको अपने ब्रोकरेज पे 10% एडिशनल ऑफ मिले। तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द ब्रोकरेज अवेल हो सकता है। तो इस वीडियो के फिनिश होने के बाद आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। तो देखिए, अगर आप क्रिप्टो में अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं, तो आई वुड से स्टिक टू द नोन एसेट्स,
बिटकॉइन इथेरियम 2 बड़े नोन एसेट्स हैं और उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। इनके बारे में लिटरेचर भी इजीली अवेलेबल है, तो समझने में भी आसानी होगी, और ये एसेट्स काफ़ी टाइम से रिबटेड भी हैं, तो उसमें भी आसानी होगी। आप जब इन एसेट से कंफर्टेबल हो जाएं, इनकी न्यूज़ को ट्रैक करें, जब इन एसेट से कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप दूसरे एसेट्स में डाइव करना शुरू करें। और छोटे जो एसेट्स हैं उनमें क्या होता है, आपको न्यूज़ काफ़ी क्लोजली ट्रैक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने बात करी इडियोसिंक्रेटिक, वहाँ पे क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। तो फॉर अ बिगनर आई वुड से स्टिक टू मोर लिक्विड एंड वेल नोन नेम्स विच आर बिटकॉइन एंड ईथर। एंड एज फार एज द क्वेश्चन अबाउट कितना परसेंटेज ऑफ कॉर्पस एलोकेट करना है, ये तो देखिए कंप्लीटली रिस्क एपेटाइट ड्रिवन क्वेश्चन है। जनरली जो हम क्रिप्टो यूनिवर्स में सुनते हैं, और जनरली पीपल एडवाइज की इट्स गुड टू हैव अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ योर कॉर्पस। बट अगेन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप शुरू में स्टार्ट स्मॉल, वंस यू स्टार्ट टू गेट कंफर्टेबल अराउंड थिंग्स, देन यू स्टार्ट टू एलोकेट सीरियस मनी टू दिस, बिकॉज देखिए इट्स योर कैपिटल, आपने हार्ड अर्न पैसा है लोगों का, उसको रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये भी एक सीरियस एसेट क्लास की तरह है, इसको आप ऐसे मत सोचिए कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, ये सीरियस एसेट क्लास है। और किसी भी सीरियस एसेट क्लास के साथ ऑफ कोर्स आप मोमेंटम को एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, पर आपको कंफर्ट ये होना चाहिए कि अगर मोमेंटम नहीं चला तो फिर यू आर कंफर्टेबल होल्डिंग दैट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? क्योंकि वहां पे फिर आपका पैसा बन सकता है। जो हम देखते हैं कि अगर आप लीजिए ये सोच के कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूंगा, पर और अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आपको ट्रेडिंग करनी आती है, तो फिर आप मोमेंटम को प्ले आउट करने की कोशिश करिए। और इंडिया में क्या तरीके हैं मैं दोनों मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकूं, जहाँ पे मैं थोड़ा ट्रेडिंग साइड पे भी चीज़ें देख सकूं और इन्वेस्टिंग साइड पे भी देख सकूं? तो देखिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, विच दिस फोकसेस, वी ओनली ऑफर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन क्रिप्टो करेंसीज, और ये ट्रेडर्स को थोड़ा दिमाग में रख के बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो ऑफरिंग है वो मेनली उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो को ट्रेड करना चाहते हैं, इन आउट करके पैसा बनाना चाहते हैं, या इन आउट करके रिटर्न बनाना चाहते हैं कैपिटल पे। इट्स मेनली फॉर दोज पर्पसेस। आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आपके पास क्रिप्टो का एक्सपोजर ऑलरेडी है, आप हेजिंग करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप वो कर सकते हैं, पर हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी थी कि इंडिया में क्रिप्टो का एक्सेस काफ़ी डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो पहले आपको यूएसडीटी का एक्सेस लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकें, सीमलेसली विड्रॉ कर सकें। आपको सारे बैंक्स अलाउ नहीं करते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। आप पीयर टू पीयर में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपने किसी ऐसे आदमी के साथ ट्रांजैक्शन कर लिया जिसका केवाईसी का कोई तरीका नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो हमने ये सोचा कि लोग यहाँ पे एक ऐसा सोल्यूशन देने की ज़रूरत है कि लोग इंडियन रुपी में मार्जिन करके क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड कर पाए। तो ऑन आवर प्लेटफॉर्म देयर इज ओनली वन करेंसी, इंडियन रुपी। आप इंडियन रुपी लाइए, इंडियन रुपी ही ले जाएंगे, और सारे पार्टिसिपेंट्स इंडियन है, कोई फॉरेन पार्टी से आप डील नहीं कर रहे, राइट? हर काउंटर पार्टी प्लेटफॉर्म पे इंडियन है, चाहे वो इंडियन इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है, बट यू आर डीलिंग विद इंडियन काउंटर पार्टीज। दे आर ऑल ब्रिंगिंग इंडियन रुपी, they are all bringing rupees through their banking channel. That's the only way we accept money, right? And we only accept money through accounts which are linked to the customer's PAN. तो every customer is vetted, जो guidelines है उनके हिसाब से उनका KYC हुआ है। We are an FIU registered platform. All crypto companies who are doing business are required to register with FIU. तो हम FIU के साथ रजिस्टर हैं, वहाँ से हमारी गाइडलाइंस होती है कि हमें कस्टमर वेटिंग कैसे करनी है। उसके बाद हम कस्टमर्स का KYC करते हैं, उनके पैन से जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उससे पैसा लेते हैं, और उसी में पैसा विड्रॉ होता है, और इंस्टेंट डिपॉजिट्स विड्रॉल है। आप यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस चारों के थ्रू पैसा ला सकते हैं, तो वो सारे मोड्स हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, आप आईएनआर लाए, आपको बिटकॉइन में लग रहा है कि अभी बुलिश है सेंटिमेंट, मुझे फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी है, मुझे लॉन्ग करना है, तो आप वहाँ लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में खोल दीजिए। आपका मार्जिन भी आईएनआर में होगा, अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो वो प्रॉफिट भी इंडियन रुपीस में होगा, और वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ होगा। और फ्यूचर्स की एक्सपायरी कैसे रहती है? फ्यूचर्स यहाँ पे जो होते हैं वो परपेचुअल होते हैं, तो वो अपने आप उनमें ऑटो रोल फीचर होता है, वो सेल्फ रोल होते रहते हैं। ओके। और उसमें जो, बिकॉज अब रोल होगा तो एक बेसिस कॉस्ट चार्ज होगा, तो वो बेसिस जो होगा वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहता है एक प्री डिफाइंड और प्री नोन इंटरवल पे। इतने इस इंटरवल पे बेसिस चार्ज होएगा, वो यूजर को बता दिया जाता वो यूजर को क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बता रहता है, और ये भी बता रहता है कि इस टाइम पे होएगा, अगर आपको उससे पहले अपनी पोजीशन बंद करके निकलनी है आप निकल जाओ।
you can exit the trade before, after, वो सब है. और डेल्टा पे जब आपने स्टार्ट किया तो व्हाई ओनली एफएनओ, मतलब आपने स्पॉट मार्केट क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? देखिए, हमारा बैकग्राउंड भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का है, तो एज अ टीम वी आर मोर ऑफ अ डेरिवेटिव्स टीम. प्लस हमने जब चालू किया था क्रिप्टो, तो हमने ये देखा कि यहाँ जो गैप है मार्केट में वो ये है कि अगर क्रिप्टो को बड़ा बनना है एज एन एसेट क्लास, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्रॉपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट अवेलेबल हो. अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट अवेलेबल नहीं है ना किसी एसेट पे, तो वो एसेट बड़ा नहीं हो पाएगा. क्योंकि यार देखो, अगर आप कह रहे हो कि एक सिस्टमेटिक एसेट क्लास बननी है, आज बिटकॉइन का मार्केट कैप गोल्ड के मार्केट कैप को बीट करने की बात हो रही है, और ये सब है, और मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है. तो अगर कोई फंड मैनेजर $100 मिलियन लगाता है और क्लाइंट मनी लगाएगा, और मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, तो ही नीड्स एन और शी नीड्स एन इंस्ट्रूमेंट टू हेज, राइट. मान लीजिए आप, जैसे यूएस इलेक्शन था, इट वाज सच अ बिग इवेंट. उस टाइम पे अगर आपका सिग्निफिकेंट कॉर्पस है क्रिप्टो में, आपको फ्यूचर या ऑप्शन तो चाहिए हेज करने के लिए. तो इसीलिए आप एसेट को बड़ा ही नहीं कर सकते अगर आपके पास फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट या हेजिंग टूल नहीं है तो. और वो जो टूल्स हैं वही फिर हेजिंग के लिए भी काम आते हैं, सेम ही टूल्स स्पेकुलेटिंग के लिए भी काम आते हैं. हर मार्केट पार्टिसिपेंट का एक फंक्शन होता है. जैसे आर्बिट्राइजर का फंक्शन होता है कि प्राइजेस को मैच कराए, स्पेकुलेटर का फंक्शन है कि हेजर को लिक्विडिटी दे, एंड वाइस वर्सा, राइट. तो ये काफ़ी क्लियर था कि अगर क्रिप्टो को बड़ा बनना है तो फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट यहाँ बड़े होंगे. एंड हमने उसमें ये भी रियलाइज किया कि इंडिया जैसे है, इट्स अ वेरी बिग एंड अ savvy futures and options market. For example, globally, India is the largest derivative market in world when it comes to equities. 65% ऑफ जो टोटल ग्लोबल एक्टिविटी है इक्विटीज में एफएनओ की, वो इंडिया से आती है. पर क्रिप्टो में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो इंडियंस के लिए सोल्यूशन बना रहा. तो हमें ये लगा कि यार यहाँ पे आपको इंडियंस के लिए सॉल्व करना है. ये बड़ा मार्केट है, पर आपको यहाँ पे इस कस्टमर के लिए सॉल्व करना है. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, मेड फॉर इंडिया, राइट. और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम पर्सनली वेरी कॉन्फिडेंट कि क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में भी, यानी क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी, इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. तो अभी वो जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ 1 या 2% है ग्लोबल का, पर हमें लगता है कि ये काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं था अच्छा जो गैप हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, सिंस आपके ही प्लेटफॉर्म पे इंडियंस ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग सबसेट थोड़ा छोटा हो जाता है, तो लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होती है? हाँ, तो ये सवाल आता है हमें कि अच्छा, फिर इंडियन ही ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी कैसे बनेगी. एक बात बताओ कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो ट्रेड कर रहे हैं, वो भी तो ठीक है, एफआईआईज हैं, एफपीआईज भी हैं, पर लार्जली इंडियंस ही हैं. तो लिक्विडिटी तो क्रिएट करी जा सकती है अगर मार्केट में दोनों तरफ के इंटरेस्ट हैं तो. और दूसरी बात जो मैंने पहले कहा, अगर स्पेकुलेटर्स को या हेजर्स को इंटरेस्ट आने लगता है, तो दूसरी साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है. तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम इंडिया में लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं. हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाके से टाई अप करते हैं, उनको बोलते हैं कि लुक, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करिए, यहाँ पे इंडिजिनियस मार्केट को ग्रो करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर क्रिएटिंग लिक्विडिटी. और कौन से कॉइन्स पे एफएनओ ट्रेड हो रहा है, जैसे ऑप्शंस भी होता है, तो वहाँ पे कैसे एक्सपायरी वर्क करती है? हाँ, तो ऑप्शंस में जो एक्सपायरी है वो हमारे यहाँ होती है डेली, और डेली शाम को 5:30 बजे इंडिया टाइम पे एक्सपायर होती है. ग्लोबली जो क्रिप्टो ऑप्शंस हैं वो सुबह यूजुअली 8 बजे एक्सपायर होते हैं इंडिया टाइम पे. बट बिकॉज वी आर मेकिंग फॉर इंडिया, वी सेड नहीं, इवनिंग में रखते हैं, सुबह 8 बजे कौन एक्सपायर करेगा कस्टमर. तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डेली एक्सपायरी होती है. तो 1 डे, 2 डे, 3 डे ऑप्शंस आर अवेलेबल, वीकली भी अवेलेबल है, मंथली भी अवेलेबल है. तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, एंड देन 1 मंथ, 2 मंथ, एंड सो ऑन. एक्सपायरी जो ऑप्शंस में होगी वो ऑफ कोर्स जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं. तो ऑप्शंस हमारे यहाँ सिर्फ बिटकॉइन और ईथर में अवेलेबल है, क्योंकि यही दो एसेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्यूचर्स भी इनफ लिक्विड है, और जनरली मार्केट में स्पॉट भी बहुत अच्छी तरह लिक्विड है. फ्यूचर्स में हमारे पास करीबन 50 to 70 कॉइन्स हैं जिन पे फ्यूचर्स अवेलेबल है. तो टॉप 100 का यूनिवर्स वहाँ पे है. वो मल्टीपल सेक्टर्स में होते हैं, कुछ डीफाई के हैं, कुछ सोलाना इकोसिस्टम के हैं, टॉप 5 हैं, लार्ज कैप्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्पॉट अभी हम ऑफर नहीं करते हैं, बट या दिस इज द लिक्विडिटी प्रोफाइल. जब हम कोई भी कॉइन लेके आते हैं जिसपे हम फ्यूचर्स ऑफर करेंगे, तो हम उसकी बेसिक वेटिंग करते हैं कि इस पे स्पॉट में इनफ लिक्विडिटी है, इस पे डिमांड इनफ है, इस पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपने आप को हेज कैसे करेगा. अच्छा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे हेज करेगा? आपको फ्यूचर देगा तो सामने जाके स्पॉट खरीदेगा कहीं पे. तो मार्केट्स क्या होते हैं ना, इंटरलिंक भी होते हैं.
एक इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी बढ़ती है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी अपने आप बढ़ जाती है, एंड इट्स अ वर्चुअस साइकिल कि फ्यूचर्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो स्पॉट में अपने आप बढ़ जाएगी, ऑप्शंस में बढ़ेगी तो फ्यूचर्स में बढ़ेगी, फ्यूचर्स में बढ़ेगी तो ऑप्शंस में बढ़ेगी, वो साइकिल की तरह चलता है। और आप एक बेसिक एग्जांपल से मेरे को फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का दोनों का लेवरेजिंग कैसे वर्क करता है वो बताइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख का आज बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ फ्यूचर्स मार्केट में। 1 लाख रुपए या डॉलर? रुपए, आपने बोला सिर्फ रुपए में ही होगा तो सब रुपए। रुपए में होगा, ठीक हाँ। है, तो रुपए में होगा, तो वो कैसे मेरी जेब से कितना लगेगा, ब्रोकर से कितना आएगा, कैसे वर्क करता है वो? हाँ, तो देखिए पहली चीज़ तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लेवरेज जो है वो कस्टम है और कस्टमर के ऊपर है। आप जितना चाहे लेवरेज ले सकते हैं। आपको कम लेवरेज लेना है, आप कम ले लीजिए, आपको ज़्यादा लेना है, आप ज़्यादा ले लीजिए। तो दिस इज़ लिटिल डिफरेंट देन हाउ आई थिंक इट वर्क्स इन इक्विटीज़, जहाँ पे कि सबका लेवरेज एक फिक्स्ड होता है। आप अपने अकाउंट में पैसा ज़्यादा रखेंगे तो अपने आप लेवरेज एडजस्ट हो जाएगा। बट हमारे यहाँ पे ये है कि आप एक पोज़ीशन में अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा लेवरेज रखना है या इस पे कम रखना है। तो अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो वहाँ पे तो आप 100 टाइम्स भी लेवरेज ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 100 टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 मिलियन की पोजीशन खोल दी और $10,000 में, नहीं। जैसे-जैसे आप अपनी पोजीशन को वो करेंगे, अच्छा मैं डॉलर में क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस कोट होता है वो डॉलर में होता है। तो स्टैंडर्ड वर्ल्ड में जो है वो 100,000 का प्राइस जो चलता है वो अगेन डॉलर कोटिंग है। बट जैसे आपने कहा 1 लाख रुपए की बात करी, तो 1 लाख रुपए मोटा-मोटा हमारे यहाँ कुछ होएगा, कुछ जैसे जनरल $1,200 के आसपास, राइट? तो इससे आप ये पोजीशन खोलने के लिए आपको काफ़ी कम पैसा चाहिए। इस पोजीशन को खोलने के लिए आपको 12 से $20 चाहिए। यानी आपके कुछ हज़ार रुपए से आप ये पोजीशन खोल सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये मार्केट्स रियल टाइम है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई गैप्स आएँगे। ये 24/7 चलता है, रात को भी चलता है और वीकेंड्स पे भी चलता है। तो आपको याद होगा इंट्राडे जब होता था इक्विटीज़ में तो वहाँ लेवरेज ज़्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रोकर आपकी पोज़ीशन काट सकता है। तो यहाँ पे ये है, पर ये थ्रू आउट द क्लॉक है। तो जैसे ही आपका ₹1000 का लॉस होएगा आपकी पोज़ीशन कट जाएगी। इनफैक्ट 1000 से पहले ही पोज़ीशन कट जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम ये फैक्टर इन करेगा कि जब मैं आपकी पोज़ीशन बंद करने जाऊँगा तब भी तो मुझे स्लिपेज आएगा, राइट? तो पर अगर आप ये कहेंगे कि मेरे को 1 लाख की जगह 1 करोड़ की पोजीशन खोलनी है, तो फिर आप 1 लाख रुपए में नहीं खोल सकते, आपको ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जो मिनिमम मैक्सिमम लेवरेज है, वो कम होता जाएगा जैसे-जैसे आप पोजीशन बढ़ाते जाएँगे। तो आप ट्राई करने के लिए छोटे अमाउंट से भी, काफ़ी छोटे अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो लॉट साइज़ेज़ हैं, वो भी बहुत छोटे हैं। तो जैसे बिटकॉइन का प्राइस 100,000 है यूएस डॉलर्स में, लगभग 1 करोड़ हो गया। तो हमारे यहाँ जो लॉट साइज़ है वो 1/1000 है। 1/1000 ओके। 1/1000 यानी $100, यानी करीबन ₹8,500 या ₹10,000। ये एक लॉट का साइज़ है। इस पे अगर आप 10,000 की पोज़ीशन खोल रहे हैं, आप 100x का लेवरेज ले रहे हैं, तो आप ₹100 से कर सकते हैं। ज़्यादातर कस्टमर हमारे 10% का मार्जिन रखते हैं। तो और वो हमने देखा है कि थोड़ा पॉपुलर है। मैंने रीसेंट डेटा नहीं देखा, पर हाँ, जनरली ये पॉपुलर रहता है। तो आप ₹1000 से चालू करिए, और पर आप एक छोटे कैपिटल से चालू कर सकते हैं। और क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी भी होती है, तो आपको फ्यूचर्स में भी स्कैल्पिंग करने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो लेकिन बस 1000 में ये दिक्कत है कि जल्दी से हो सकता है कि शायद आप ब्रोकर मेरा पोजीशन कट कर दे, क्योंकि मैंने मेरी जेब से कम रुपए डाले हुए हैं। देखिए, वो तो आपके टोटली लेवरेज के ऊपर है। और हाँ, क्योंकि अगर आपने ₹1000 लिए हैं पर पोजीशन ही आपने 1000 की खोली, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप छोटे पैसे से ट्राई कर रहे हैं और लेवरेज ज़्यादा रखा है, तो यू आर राइट कि आपका छोटे मूवमेंट में ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और अगर बाय चांस वो 1 लाख का 1 लाख 1000 भी हो गया, तो मेरा पैसा तो एक तरीके से डबल ही हो गया। रिटर्न अगर ऑन बिटकॉइन 1 लाख से $1 से 1,01,000 हो गया और आपने मान लीजिए 10x का लेवरेज ले रखा है, तो आपके तो $1000 बन गए। बन गए। करेक्ट, करेक्ट। और आपने मान लीजिए 100x का वो ले रखा था, तो आपका वो बन जाएगा, 1000 पे 1000 बन जाएगा। तो आप जैसे अभी एक्सचेंज पे डेटा देखते हो अपने, तो कहाँ पे इंडियंस ज़्यादा इंक्लाइंड है फ्यूचर्स ट्रेड करने में या फिर ऑप्शंस ट्रेड करने में? दोनों प्रोडक्ट्स में अट्रैक्शन है। जो हमारा जैसे अगर वॉल्यूम देखें आप रोज का, तो करीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ का रोज का वॉल्यूम होता है, विच इज क्लोज टू 1.5 से $2 बिलियन, 2.5 तक जाता है। इसमें आई वुड से अबाउट टू 60% वॉल्यूम फ्यूचर्स में रहता है, अबाउट 40% ऑप्शंस में रहता है। नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शंस प्रेफर करते हैं,
क्योंकि डेली एक्सपायरीज हैं तो लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्ट्रैडल्स वगैरह ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे प्रीमियम्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी, ये बिटकॉइन वॉलेटाइल एसेट है, नया एसेट है, वॉलेटाइल हो गई, तो 65% एनुअल वॉलेटिलिटी पे ट्रेड होता है, तो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। वी हैव ऑल्सो सीन कि फ्यूचर्स में, क्योंकि जब एसेट क्लास ट्रेंडिंग है, और दूसरा जैसे मैंने काफ़ी बात करी ना, यूएस मार्केट्स की न्यूज़ इम्पैक्ट करती है और ये वो, और यूएस में इतनी एक्टिविटी हो रही है, तो होता क्या है कि शाम को इंडिया टाइम 5:30 से 9:30 जब यूएस आवर्स होते हैं, तो क्रिप्टो में और बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो हमने ये देखा है कि उस टाइम पे जो मूवमेंट्स की एसेट क्लास ट्रेंडिंग तो है, पर मूवमेंट ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है उन 4 आवर्स में। तो उन 4 आवर्स में अगर मूवमेंट कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वहाँ पे आपको अगर डायरेक्शन ट्रेड करनी है, तो फ्यूचर्स में काफ़ी ट्रेडिंग होती है। और इंडियन मार्केट्स में बहुत बार देखा जाता है कि अ, एक तरह का मूवमेंट चल रहा है मार्केट में और अचानक से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स उस पर्टिकुलर मूवमेंट में थोड़े से ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट एकदम से ही रिवर्स वे में वर्क करने लग जाता है, कोई भी प्राइस एक्शन थ्योरी काम नहीं कर रही होती उस समय। तो क्रिप्टो में भी ऐसा कुछ होता है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन मार्केट हो जाता है ट्रेड करने के लिए? अगर कोई न्यूज़ आ गई तब तो ये चीज़ें देखिए बहुत बिल्कुल न्यूज़ डिपेंडेंट हो जाती हैं। क्रिप्टो में तो ये भी होता है क्योंकि न्यूज़ किसी भी टाइम आ सकती है ड्यूरिंग द डे, राउंड द क्लॉक चलता है मार्केट, तो न्यूज़ को फैक्टर इन बहुत जल्दी कर लेता है, और इमीडिएट रिएक्शन आपको मिलेगा। पर उसके अलावा जनरली मार्केट्स आर ऑर्डरली, पर हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर न्यूज़ आ गई, और डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट लेवल पे, जनरल इंडस्ट्री लेवल पे लेवरेज कितना है, ओपन इंटरेस्ट लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि मार्केट अभी ये पिछला 1 साल जैसे हमने देखा है थोड़ा बुलिश रहा है, तो बुलिश मार्केट में लेवरेज ज़्यादा होता है सिस्टम में, किसी एक पार्टिसिपेंट का नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, और ओवरऑल सिस्टम में। तो वहाँ पे अगर कोई न्यूज़ आ जाती है जो एडवर्स है थोड़ी, तो दैट कैन ट्रिगर सिस्टम वाइज मार्जिन कॉल्स, तो प्राइस मूवमेंट्स थोड़े से अब्रप्ट होते हैं। बट हाँ, ऐसा कुछ हमें तो ट्रेडर्स ने नहीं बताया, ना ही हमने कुछ ऑब्जर्व किया है कि नॉन ऑर्डरली प्राइस मूवमेंट्स हो रहे हो। कोई ऐसी 1-2 स्ट्रैटेजी जो आप हमारे साथ डिस्कस कर पाओ, जो आपने देखी है कि एक रिटेल ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहा है ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में बट क्रिप्टो में भी करना चाहता है, उसको हेल्पफुल हो जाए? अगेन थोड़ा सा ये इस पे डिपेंड करता है कि ट्रेडर का स्टाइल कैसा है, पर क्योंकि नई एसेट क्लास है, कंपटीशन कम है, अगर हम सिर्फ बेसिक से भी इसको सोचेंगे ना, नई एसेट क्लास है, कंपटीशन कम है, ट्रेंडिंग है, तो जैसे अगर ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं, तो आपको फ्यूचर्स में, और आपके पास इंट्राडे का लेवरेज अवेलेबल है, तो आप स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो। तो जैसे अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट की बात करूं, तो एवरेज ट्रू रेंज अगर मैं देखता हूं बिटकॉइन का, 15 मिनट की कैंडल पे करीबन $200-300 का आएगा। ओके। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट में $300 का मूव हो रहा है बिटकॉइन में। तो अगर आपने एंट्री एग्जिट कर लिया 15 मिनट में, तो आप एक बिटकॉइन पे $300 बना सकते हो। अब इसमें फीस कितनी आएगी, तो जैसे हमारे यहाँ स्कैल्पिंग में एग्जिट पे फीस नहीं लगती। ओके। तो अगेन वहीं से इंस्पायर्ड है कि इंट्राडे स्कैल्पिंग या में इंट्राडे कंप्लीटली? स्कैल्पिंग मतलब एक 15 मिनट के अंदर अगर आपने अपनी पोजीशन क्लोज करी, तो आपकी फीस वेव ऑफ हो जाएगी, राइट। है ना, एग्जिट फी, क्योंकि दैट हेल्प्स यू इंप्रूव योर रिटर्न्स। राइट। तो इस तरह के ये एक प्रमोशनल ऑफर हमने चला रखा है, इस तरह के ऑफर्स हम चलाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजीज दैट वी सी। फिर जैसे हमने कुछ अल्गो ट्रेडर्स से बात करी है, अल्गोस काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर्स जनरली अच्छे परफॉर्म करते हैं। जो तो थोड़ा सा अभी फेड आउट हो रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, लोग कंप्लेन हाँ, करते हैं कि ना मेरा आरएसआई चल रहा है, ना मेरा हाँ, मतलब कैंडलस्टिक के पैटर्न चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट बड़ा मैच्योर हो गया है, और मैच्योर से भी ज़्यादा मैच्योर तो खैर काफ़ी पहले ही हो गया था, पर बड़ा और कंपेटिटिव हो गया है। तो गेम थ्योरी स्टार्ट्स टू प्ले एट द सेकेंड ऑर्डर, राइट। विच मीन्स कि एवरीवन इज लुकिंग एट समथिंग, एंड बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट समथिंग, वो इतना ऑप्टिमाइज हो चुका है कि वहाँ कुछ रिटर्न ही नहीं बच रहा। तो क्रिप्टो में कंपटीशन कम है, तो ऐसा नहीं है। इस पे जेपी मॉर्गन ने कुछ साल पहले रिपोर्ट भी लिखी थी कि टेक्निकल्स वर्कआउट ब्यूटीफुली, और इंक्रीजिंगली वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी अच्छे करते हैं, आगे कम 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 करते रहेंगे, पर अभी भी बहुत रूम है मार्केट में। अब साइज ऑफ मार्केट देखो ना, इंडिया का डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है दिन में 4 ट्रिलियन का। अभी ये जो करेक्शन हुआ उससे पहले 4 ट्रिलियन का होता था, अक्टूबर लास्ट ईयर रॉयटर्स की रिपोर्ट है। ग्लोबल क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जो ट्रेड होता है वो 200 बिलियन का होता है ग्लोबल क्रिप्टो। तो फ़र्क है ना मार्केट साइज़ का। तो नई एसेट क्लास है, बढ़ रही है, स्पीड अच्छी है, मोमेंटम है, बढ़ेगी। पर हाँ, अभी तो काफ़ी चीज़ें जो वहाँ पे हैकनीड हो गई हैं, यहाँ वहाँ पे जिनमें जूस ख़त्म हो गया, वो यहाँ पे चल जाती हैं।
जैसे मैंने अभी एक ट्रेडर से बात कर रहा था और हमने भी रिसर्च रिपोर्ट लिखी थी इसके ऊपर। आप सिंपल MACD स्ट्रैटेजी अगर लगाते हो और आप ये कहते हो कि फ्यूचर्स का जो एनुअल प्रीमियम है वो 10% से ऊपर हो, है ना, उसको हम एनुअली 10% देखें या मंथली देख ले 1.5% या 1% या ऐसे देख लिया कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो मैं सिंपल MACD लगा के देखता हूँ तो मेरे पैसे बन रहे हैं। या फिर हमने दूसरे एक स्ट्रैटेजी देखी थी, सुपर ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो और हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सब फीचर्स हैं, हमारा डेटा ट्रेडिंग व्यू पे स्ट्रीम होता है, वहाँ पे बैक टेस्टिंग करना बहुत आसान है। तो आई वुड एनकरेज ट्रेडर्स टू गो एंड रन क्विक बैक टेस्ट एंड सी की कौन सी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करे। अगेन जो भी आप मुझसे सुन रहे हैं वो आप खुद वैलिडेट करें। नहीं करना ही चाहिए क्योंकि मैं तो बोल दूंगा, पर पैसे किसी और के और लगना आप है खुद तो। ट्रेड करते हैं? हाँ, मैं ट्रेड करता तो हूँ, मेरा आप बैकग्राउंड भी ट्रेडिंग का ही है। राइट, तो तो आपका पर्सनली आपका खुद का क्या स्ट्रैटेजी है जो आप डिप्लॉय करते हो? मैं तो देखिए, आई हैव बीन एन ऑप्शंस ट्रेडर ऑल माय लाइफ। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली, उसके बाद मैंने अपना करियर UBS के साथ चालू किया ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और आई वर्कड अक्रॉस द एशियन मार्केट्स। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी टाइम करी है, काफ़ी मार्केट्स को देखा है। व्हाट आई फाइंड रियली अट्रैक्टिव इन क्रिप्टो इज़ दैट द वॉलेटिलिटी दैट यू ऑब्जर्व इज एट 60-65% as compared to 15% in equity markets. Markets are deep enough to offer you good liquidity. जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शंस में टॉप बिड या टॉप ऑफर पे $1 मिलियन का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मार्केट्स डीप हैं टू ऑफर यू इनफ लिक्विडिटी। वॉल ज़्यादा है, और वॉल क्या होती है ना, जब मार्केट वॉल को प्राइस करता है या वॉलेटिलिटी को प्राइस करता है तो वो ऐसे प्राइस करता है कि कितना ज़्यादा रिस्क है, पर वो रिस्क रोज तो प्ले आउट होता नहीं है, सॉरी, वो रिस्क रोज तो प्ले आउट होगा नहीं। तो देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ सिस्टमैटिक सेलिंग ऑफ ऑप्शंस। ऑफ कोर्स उसमें केयरफुल रहना पड़ता है, आप अपने आप को राइट लेवरेज पे रखें, कवर करके रखें, क्योंकि मूव्स आ सकते हैं और वो काफ़ी अगेंस्ट जा सकते हैं आपके। तो कितना कैपिटल आप लूज़ करने को रेडी हैं, आप अपना मार्जिन को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर मिलेगा, आपको पोर्टफोलियो मार्जिन मिलेगी कि आप एक बास्केट ऑफ ऑप्शंस को बना लीजिए। आपने 2 कॉल स्प्रेड डाल दिए, 2 पुट स्प्रेड डाल दिए, कॉन्डोर बनाया, या किसी तरह का रेशियो स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड बनाया, उसका पे ऑफ देखा, पैसा बास्केट एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर उसमें जो मार्जिन बेनिफिट्स आते हैं वो लिए, तो वो आपके रिटर्न्स को एनहांस करते हैं। तो मल्टीपल मार्जिन मोड्स हैं प्लेटफॉर्म पे। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरी 4 पोजीशन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगी, आइसोलेटेड है, ये मेरी 4 पोजीशन हैं, ये चारों एक साथ मार्जिन होंगी, ये पोर्टफोलियो मार्जिन है। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं थोड़ा ज़्यादा क्योंकि मैं दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ तो न्यूज़ तो इतनी फॉलो नहीं, थोड़ा लेट ही हो जाता हूँ प्राइस मूवमेंट को फॉलो करने में। तो आई एम मोर कीन ऑन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, एंड अगेन मेरा बैकग्राउंड भी वही रहा है। तो व्हाट आई हैव सीन वर्क वेरी वेल इज basically exploiting the theta. Premiums are quite juicy, so that thing works very well around events. जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, जैसे फेड अनाउंसमेंट आ गया, US इलेक्शन आ गया, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आ गया, इन्फ्लेशन अनाउंसमेंट आया, या कोई और न्यूज़ इवेंट आया, उसके अराउंड आपको बिटकॉइन में जनरली ऑप्शंस बाय करके भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो व्हाट वी आल्सो डिड सम बैक टेस्ट वर, कि अगर आप इवेंट्स के अराउंड ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तो आपका पैसा बन जाएगा, विच मीन्स दैट मार्केट इज सिस्टमैटिकली नॉट कंप्लीटली प्राइसिंग द प्राइस मूवमेंट जो है वो एक्यूरेटली प्राइस नहीं कर पा रहा है। और अगर आप नॉर्मल कोर्स में देखोगे तो प्राइस ज़्यादा कर रहा है जितना मूवमेंट हो रहा है उसको, क्योंकि 65% एनुअल वॉल का मतलब है आप 3-3.5% का रोज मूव प्राइसिंग कर रहे हो, $3,000-3,500 का। और आपने जैसे एक बात बताई कि यहाँ पे जो अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है वो भी बहुत स्मूथली वर्क करते हैं। हाँ, तो एल्गो ऑटोमेटिकली प्ले में आ जाएगा, और एल्गो प्ले में आ जाएगा। यस। तो कैसे एल्गो बेस्ड स्ट्रैटेजीज एक नॉन कोडर डिप्लॉय करता है डेल्टा पे, या फिर कर सकता है? तो दोनों की बात कर लेते हैं, कोडर नॉन कोडर। तो नॉन कोडर्स के लिए तो हमारे पास नो कोड प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशंस हैं। वी आर इंटीग्रेटेड विद ट्रेडट्रॉन, वी आर इंटीग्रेटेड विद नेक्स्ट लेवल बॉट। कोई और अगर प्लेटफॉर्म्स हैं तो हमें रीच आउट करें, वी आर वेरी ओपन टू इंटीग्रेटिंग विद ऑल ऑफ देम। आप सीधे ट्रेडिंग व्यू से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे ही वेबसाइट पे आपको वेबबुक मिल जाएगा। आप अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो आप वहाँ वो वेबबुक अलर्ट बना लें अपनी स्ट्रैटेजी का, वहाँ पे वो वेबबुक प्रोवाइड करें,
जब भी आपका अलर्ट ट्रिगर होगा बाय का या सेल का, आपका ऑर्डर सीधा शूट होएगा ट्रेडिंग व्यू से डेल्टा पे आपके अकाउंट में और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, एपीआईज हमारे फ्री हैं, तो वी डोंट चार्ज। कुछ चीज़ें प्लेटफॉर्म पे हैं जो टोटली फ्री हैं। एक तो इट्स अ लाइफ टाइम फ्री अकाउंट, डेटा रियल टाइम इज़ ऑल फ्री। सो आप रियल टाइम डेटा लें, हिस्टोरिकल डेटा लें, डाउनलोड करें, अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करें, उसका कोई चार्ज नहीं है। देर इज़ अ डमी प्लेटफॉर्म एज वेल, जिस पे आप जाके अपनी एल्गोस को डिप्लॉय करके बैक टेस्ट डमी सिमुलेशन में भी कर सकते हैं। प्लस एपीआईज का कोई चार्जेस नहीं है अलग से। सबके लिए, सब अकाउंट्स के साथ एक एपीआई सूट आता है। अगर आप खुद कोडिंग करना चाहते हैं तो हमारे, या savvy हैं कोडिंग के साथ, तो हमारे क्लाइंट्स भी अवेलेबल हैं पाइथन में, नोड.js में, सारी लैंग्वेजेस में। वी आर इंटीग्रेटेड विद पॉपुलर लाइब्रेरीज एज वेल। और अगर आप नो कोड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो फिर मैंने ऑलरेडी बताया कि उनके लिए भी ये सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। और हाँ, आप अपनी स्ट्रैटेजी को पहले, सिंपल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है या मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी आपने कोई कॉम्प्लेक्स बनाई है, उसको पहले बैक टेस्ट करें और देखें। पर जनरली जिस चीज़ के लिए पॉपुलर है क्रिप्टो, दैट इज़ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ट्रेडर्स के लिए दैट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एसेट क्लास। वन लास्ट क्वेश्चन पंकज, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस मार्केट में अभी ट्रेड करने वही लोग आएंगे जो इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी ट्रेड पिछले 3-4 साल से कर रहे होंगे, तो वो लोग थोड़ा सा, उनके लिए एसेट क्लास का एक चेंज है जो कि एक मेजर चेंज होगा। तो व्हाट इज़ योर वन पीस ऑफ एडवाइस कि इनको ये फॉलो करना चाहिए सो दैट उनका जो ट्रांजिशन हो या फिर एक एडिशन हो जिसमें वो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत स्मूथली हो जाए? तो देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो प्रोडक्ट डेफिनेशन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लार्जली सिमिलर है। डेली ऑप्शंस में ऐसे डेली एक्सपायरी है, तो व्हाट यू नीड टू गेट यूज टू इज 5:30 बजे की एक्सपायरी होगी, 24x7 मार्जिन, 24x7 आपका वो चलता रहेगा, कोई ब्रेक नहीं है मार्केट में। आपको उस चीज़ को मैनेज करना है। बाकी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म पे प्रीमियम्स और ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। स्टॉप लॉसेस वगैरह सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे हैं। फीचर रिच बहुत है प्लेटफॉर्म, तो लिमिट, मार्केट, स्टॉप, टेक प्रॉफिट, ये सारे ऑर्डर्स, बास्केट, ब्रैकेट सब अवेलेबल है। आपको देखना ये पड़ेगा कि लोग, मार्केट के नुआंसेस थोड़े अलग होते हैं, लिक्विडिटी प्रोफाइल अलग है, राइट? रिटर्न ज़्यादा है तो उसका कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कुछ होगा। तो लिक्विडिटी प्रोफाइल ऐसी नहीं है कि जैसी निफ्टी में होती है, राइट? वॉलेटिलिटी 15 वर्सेस 65 है, पर जो स्प्रेड्स होते हैं वो थोड़े से। अच्छा, बिटकॉइन जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे टिपिकली आप देखेंगे एक ऑप्शन में $10 का स्प्रेड होगा बिटकॉइन के एट द मनी कॉल ऑप्शन में। पर अगर मैं एक दिन का एट द मनी कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ बिटकॉइन का, तो $1,00,000 का उसका बेस प्राइस भी है इंडेक्स का, राइट? तो 1,00,000 के बेस पे $10 है ये। और अगर आप टिपिकल प्रीमियम देखेंगे तो 0.5% डेली रहता है, 65% वॉल पे पर एनम पे 0.5% के आसपास आएगा रोज का। तो वहाँ कंपेयर टू द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो आपको उस तरह देखना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू गेट हैंग अराउंड। किस तरह मार्जिन काम करता है, लार्जली सेम तरह से काम करता है जैसे आपका दूसरी जगह काम करेगा। पर हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मार्जिन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि भाई योर लॉसेस शुड नॉट बी मोर देन द कैपिटल यू हैव पुट इन। अब आप किस तरह उसको मार्जिन करना चाहते हैं, पोजीशंस को कंबाइन करना चाहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग करना चाहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं ट्रेडर्स को कहूँगा कि अगर आप इस मार्केट में डाबल कर रहे हैं, तो एक तो हाँ ऑफकोर्स पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट करिए, अपॉर्चुनिटी यहाँ है। पर बिटकॉइन और इथेरियम की न्यूज़ फॉलो करिए, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। ये बड़े एसेट्स हो गए हैं और मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ पे ही ज़्यादा मूव करते हैं। तो इनमें अगर आप न्यूज़ को थोड़ा फॉलो करना शुरू करेंगे, जो भी बहुत आसान है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही हम हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसी पे हम रोज़ न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं क्रिप्टो की। हमारी ऐप पे आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के अपडेट्स भी मिलते हैं। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर अगर देख लें या फिर जनरल क्रिप्टो के अराउंड न्यूज़ फॉलो करें, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्राइस मूवमेंट्स कब प्रिडिक्टेड है और क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। एंड लास्टली, वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी ही रहेगी आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट्स में, या फिर स्पेशली थोड़े बहुत कॉइन्स मैच्योर हो जाएंगे जैसे बिटकॉइन है, इथेर है, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी फिर कम हो जाएगी? देखिए, होएंगे और कम भी होएगी, सिस्टमैटिकली कम होएगी, पर अभी टाइम लगेगा। अगर मैं इफ़ आई गो बैक टू 2006, 7, 8 up till 10, volatility in equity markets across the Asian region
चाहे आप कोरिया उठाएं, इंडिया उठाएं, विच आर 2 लार्ज ऑप्शंस मार्केट्स, हांगकांग उठाएं, 25% 26% रहती थी। आज वो वॉलेटिलिटी सिस्टमैटिकली घट के 12-15 हो गई है। उसका बड़ा रीज़न ये भी रहा कि पहले वीकली ऑप्शंस आए 2013 में, फिर डेली ऑप्शंस आए। तो पर वॉलेटिलिटी कम होती है। एक तो कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होगी तो ओवर अ पीरियड टाइम बिक के कम हो जाएगी। वॉलेटिलिटी कम भी होती है पार्टिसिपेशन से और मैच्योरिटी से। तो वो दोनों चीज़ें क्रिप्टो के लिए हो रही हैं, पर अगेन अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना बाकी है। तो तब तक ट्रेडर्स कैन हाँ, एंजॉय द राइड। यस। ओके, थैंक यू सो मच पंकज। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो इंडियन मार्केट से शिफ्ट होकर क्रिप्टो मार्केट करना चाहते हैं, उनके लिए अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉडकास्ट जो इसको सुन सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि हाँ, ये ट्रांजिशन हमारे लिए ईजी है और जो चीज़ें हमारी सीखी हुई है वो शायद वहाँ पे उस मार्केट में वर्क नहीं की हो, बट इस मार्केट में शायद वर्क करना स्टार्ट कर सकती हो। तो आई एम वेरी श्योर एंड एट द वेरी सेम टाइम डेल्टा डॉट एक्सचेंज पे आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो इनफैक्ट मुझे लगती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी ब्रोकर्स ने सारे फीचर्स बनाए थे वो ऑलमोस्ट आपने क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, हमारे ट्रेडर्स के लिए बना दिए। सो उनको वो वाला ट्रांजिशन भी फील नहीं हुआ कि जब मैं इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा था तो मुझे ये फीचर मिल रहा था, यहाँ पे ये फीचर मेरे लिए अवेलेबल नहीं, जैसे वेबबुक का फीचर आपने बताया। यस, सो स्ट्रैटेजी बिल्डर, वेब एग्जैक्टली हुक और ये सारी चीज़ें सारी प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्ड एग्जैक्टली तो ब्रैकेट ऑर्डर्स। वो चीज़ें का ट्रांजिशन उनको वहाँ पे भी फील नहीं होगा। सो द बोथ द पॉडकास्ट एंड द प्रोडक्ट आई थिंक इज़ अ गुड फिट फॉर द न्यू ट्रेडर्स एंड आपने इतना टाइम निकाला, यू कम ऑल द वे टू रिकॉर्ड दिस। सो बहुत ही मज़ा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके एंड एट द वेरी सेम टाइम आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द क्रिप्टो मार्केट एज वेल एज अबाउट डेल्टा डॉट एक्सचेंज। नहीं, थैंक यू कुणाल, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड ऑलवेज वेरी, हम लोगों का यही कोशिश रहता है कि यूज़र्स को जो भी सवाल हो हम आंसर करें और आप जैसे क्रिएटर हमको मौका देते हैं कि वी आर एबल टू ब्रिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस। तो दूसरे, हाँ, हमने प्लेटफॉर्म बिल्कुल वैसे बनाया है कि सब लोग इसको ट्राई कर सकें। तो हमारे, जैसे मैं कह रहा था, लॉट साइजेस बहुत छोटे हैं, आप 1000 रुपये से भी चालू कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज वी वांटेड पीपल टू एक्सपीरियंस दिस। तो और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो ऑफ कोर्स आप बड़े पैसे से काम कर सकते हैं। बट लाइक आई वाज सेइंग, हम लोग काफ़ी एक्सेसिबल हैं। हमारे कम्युनिटीज़ में, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आइए, हमसे बात करिए। We'll respond to questions, for any questions that users have. Awesome. Thank you so much, Pankaj. Thank you.